मैं हूं आपका मेज़बान HK स्वाति। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महंगाई ने अवाम का जीना हराम किया हुआ है और हुकूमत से लोगों को बड़े शिकवे शिकायतें हैं, चाहे वो निचला तबका हो या ऊपर का तबका, सारे लोग महंगाई से बड़े परेशान हैं। आज मैं रिक्शा ड्राइवर्स के बीच मौजूद हूँ और उनसे पूछूँगा कि उनका कैसा गुजर बसर हो रहा है और वो इस महंगाई को कैसे देख रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर्स यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर महंगाई बहुत बढ़ गई है, आप जैसे कि जानते हैं, हर चीज़ पे टैक्स भी लग गए हैं और आवाम बड़ी परेशान है। आपके काम कारोबार में क्या यानी कि क्या रोड़े अटकाए गए हैं हुकूमत की जानिब से? पेट्रोल भी बड़ा महंगा हो गया है। हुकूमत तो हमारी क्या करेगी, इससे पहले वाली हुकूमतों ने कुछ नहीं करा और इन्होंने तो और बेड़ा गर्क कर दिया। इस वक्त जो है गरीब आदमी को कोई नहीं पूछ रहा, सब जो है अपनी दुकानें लेके बैठे हुए। करप्शन इतना बढ़ गया है, इमरान खान की हुकूमत ने FBR का महकमा बना दिया, वो भी कमाई कर रहा है। रोज़ाना जो मेहनत करके खाने वाला है उसके लिए बड़ी परेशानी हो गई है। हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही, आटे पे बिला वजह के पैसे बढ़े हैं, तेल पे, घी पे। तो मकसद कहने का ये है कि इस हुकूमत ने भी आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया और हमारी आवाम जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। न सड़कों का काम है, न सेवरेज का निज़ाम सही है। तो हुकूमत क्या कर रही है? ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा? जगह जगह जो है ट्रैफिक पुलिस वाले जो है वो अपनी पैदागिरी के लिए खड़े होते हैं, पुलिस अपनी पैदागिरी के लिए। हुकूमत क्या कर रही है इनके लिए? हमारी एजेंसियाँ क्या कर रही हैं? आम आवाम जो गरीब आवाम है उसको रिलीफ नहीं मिल रहा किसी भी तरीके से, किसी भी हुकूमत में नहीं मिल रहा। लिहाजा ये हुकूमत से क्या, जो हुकूमत के ऊपर लोग हमारी एजेंसियों को बैठे हुए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि कम से कम इस माशरे को दुरुस्त करने के लिए गरीब का साथ तो दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे कुछ मज़ीद सवाल करूँगा। एज़ कम्पेयर टू नवाज़ शरीफ का दौर भी था, पेट्रोल 65 रुपये का था यहाँ पे। आप चूँकि पेट्रोल पे चलते हैं रिक्शे, तो मैं पेट्रोल से रिलेटेड सवाल करूँगा। और अभी जो है पेट्रोल जम करके डायरेक्ट तकरीबन डबल हो गए, तो पेट्रोल के बारे में आप क्या कहेंगे, इस तब्दीली के बारे में? इस तब्दीली के बारे में इमरान खान ने कहा था कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, और उसने वाकई बना दिया। आज तक उसने बैठ के आवाम की कभी सुनी नहीं है, जब से सीट पे आके बैठा है। उसने रेट इतने हाई कर दिए, उसके जो कमेंट्स आ रहे हैं पिछले कि मैं बिजली सस्ती करूँगा, और महंगी कर दी उसने। मकसद कहने का कि वो अपनी बात पे पूरा ही नहीं उतरा, उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। मजीद कोई तवक्को है, उम्मीद? कोई तवक्को नहीं है, गरीब के लिए कोई तवक्को नहीं है। इन हुक्मरानों से इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया गरीब आवाम का। तो आखिरी हल क्या है आपकी नज़र में? आखिरी हल जो है खाना जंगी है। रोड पे जब तक आवाम निकलेगी नहीं, मसला हल होगा नहीं। इस ऐसे तो मार्शाल्लाह है, मार्शल लग जाए मुल्क के अंदर तो कम से कम बेहतरी तो आएगी, महंगाई तो कम होगी। बिल्कुल, मार्शल लग जाए भाई। नदीम भाई के कहने के मुल्क के अंदर बेहतरी तो आएगी। शायद इनको अयूब खान का दौर याद आ रहा है। तो एक और भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। महंगाई ने जीना हराम कर दिया भाई, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। रोज़गार ख़त्म हो गया है बिल्कुल। सुबह से बैठे हुए हैं, महंगाई की वजह से ना पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी के अंदर और बैठे हुए हैं। पेट्रोल बड़ा जंप ओवर कर गया है। 65 था मियाँ साहब के दौर में, और अब जो है वो तब्दीली आ गई है। तो तब्दीली के बाद महंगाई बहुत चढ़ गई। ये बताएं, छोटे बच्चे आपके जाते हैं स्कूल वगैरह, तो उनकी फीसेस के हवाले से क्या मुश्किलात हैं आपको, और गाड़ी के हवाले से? फिर लोगों ने रिक्शों में आना जाना किराए की वजह से कम कर दिए, क्या है? भाई बच्चे तो स्कूल जाते नहीं हैं, अब बच्चों का भी स्कूल छूट गया है इस महंगाई की वजह से। जाहिर सी बात है, स्कूलों की फीसें हैं, ठीक है, उसको भी भरना है, फिर मकान भी किराए का है, फिर रिक्शा भी किराए का है, ठीक है। उसके बाद भाई जीना आराम हो गया। बस अल्लाह का आसरा है, अल्लाह ही पूरा कर रहा है भाई। तो क्या हल क्या है आपकी नज़र में? हल क्या है? हल तो कुछ भी नहीं है भाई, अल्लाह का आसरा, बस मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, वो इमरान खान ने कहा ना, सुकून तो सिर्फ कब्र में। तो हल क्या, मरना हल है क्या? हाँ बिल्कुल मरना हल है भाई। देखिए, आवाम बड़ी मायूस है गवर्नमेंट से, और क्या कहे। अब एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। सर किस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं आप? सर हम ये बर्गर का काम करते हैं, ठीक है ना। अभी यकीन करें कि बस आपको क्या बताऊं मैं, महंगाई इतनी हो गई है। हमने इधर ये सोच रखी थी कि यार चलो एक गरीब आदमी कम से कम में पेट भर के खा ले, 20 रुपये में, 30 रुपये में बर्गर। अब 30 रुपये में हम बर्गर बेचते हैं, तो यकीन करें कि इतनी यानी कि हद से ज़्यादा महंगाई हुई भी है कि हम पूरा ही नहीं कर सकते यार, किसी सूरत में भी पूरा नहीं कर सकते। और आवाम जो ना, यकीन करो इस टाइम बस मजबूर है। अभी आसमान की तरफ हर इंसान देख रहा है कि अल्लाह ही कर सकता है। भाई अल्लाह तो आके नहीं करेगा, इंसान को खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही उठना पड़ेगा,
खुद ही जद्दोजहद करना पड़ेगी। किसी भी काम के लिए कोई एहतजाज है या कोई भी है, महंगाई के लिए एहतजाज करे या फिर हुकूमत ऐसी पॉलिसियाँ बनाए कि जिससे जो ना अच्छा काम हो। अभी हमारे अच्छा, महंगाई की वजह से आपके काम कारोबार में कोई कमी आई है यानी कि? सर कमी क्या है, यकीन करें आधा काम हो गया है, आधा काम हो गया है। अब जो आ रहा है, अब हमने तो मजबूरन रेट बढ़ाएं। अब जो मिर्चें जो हैं 280 रुपये किलो मिलती थी, अब वो 450 रुपये किलो है। और जिसका जो दिल कर रहा है वो अपने हिसाब से सब्जी बेच रहा है, फ्रूट बेच रहा है, अपनी मर्जी से बेच रहा है। उससे कोई पूछने वाला नहीं है। उससे पूछने वाला होना चाहिए कि अल्लाह के बंदे, मैं मानता हूँ इमरान खान ने भी महंगाई करी है, ऐसी बात नहीं है, ये पॉइंट, हाँ ऐसी बात नहीं, महंगाई उसने भी करी है। लेकिन वो अगर 5 रुपये बढ़ा रहा है ना, तो हमारी आवाम माशाल्लाह इतनी नेक है कि उसके आगे ज़ीरो खुद लगा देती है। इसके आगे जो ना ज़ीरो वो खुद लगा देते हैं कि यार बस 50 बढ़ा दिए। पर ये है कि इमरान खान को चाहिए कि उन पर भी फोकस रखे। जो लोग महंगाई कर रहे हैं, महंगाई हो किस वजह से रही है, जो आम चीज़ें जो गरीब आवाम खाती है, फल फ्रूट या जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो तो समझ लो फल फ्रूट तो खा ही नहीं सकते बेचारे। रोटी खा रहे हैं तो रोटी भी इतनी महंगी हो रही है हर जगह। इस बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ कि अवाम हमारी ऐसी है कि महंगाई, हुकूमत जो भाई ने जैसे कहा कि 5 रुपये बढ़ाती है, 1 सिफर खुद लगा लेते, नाजायज़ फ़ायदा बहुत उठाए जा रहे हैं। इवन कि आप बाल कटवाने भी चले जाएँ तो हालांकि अब इमरान खान की हमें नीयत पर शक नहीं है। एक वो अच्छा इंसान है, उसकी कोशिश अच्छी है, लेकिन उसके बाद जो काम करने वाले बंदे हैं, उनकी टीम है, वो सही बंदे नहीं है। उनको काम करने का तरीका नहीं आता। आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है, आखिर में ये बता दें? हमारा हुकूमत से भाई मुतालबा क्या है कि यही है कि सर थोड़ी सी महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें। बाकी आप अपनी वर्किंग करते रहें, हम भी साथ भी हैं आपके और आपके ख़िलाफ़ भी हैं। अब जो ऐसा इक़दाम है आपका जिससे आवाम परेशान हो रही है, लोग यकीन करो, अब हम इधर टीए पे खड़े होते ना, भिखारी इतने हो गए हैं और इतने हो गए हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ यार। हद से ज़्यादा भिखारी हो गए हैं और ऐसे ऐसे लोग कि बंदा बोले यार ये भी भीख मांगने वाले लोग हैं। अब उन लोगों को क्या करें यार, दिल भी अफसोस भी होता है। हम 10 आते तो 10 में से 2 को दे देते हैं और 8 को पका देते हैं। और मजबूरी यही है कि भाई महंगाई कम करें, गुर्बत कम होगी तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। महंगाई से सारे मामला चल रहे हैं। अभी आवाम हमारी क्या है, बोलती है भाई महंगाई महंगाई महंगाई, तो यार उसके लिए थोड़ा सा निकलना भी पड़ेगा भाई, एहतजाज भी करना पड़ेगा। और हुकूमत को भी चाहिए जो जायज़ मुतालबे हैं आवाम के, उनको माने जेन्युइन तरीके से। जी, जिस तरह तीनों माशाल्लाह तीनों हजरात ने बड़े पढ़े लिखे अंदाज में और नपी तुली बातें की हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि लोगों को रिलीफ दें और आवाम को भी चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से जो महंगाई की गई है हद से ज़्यादा खुद इजाफा ना करें उसके साथ, यानी कि वो 5 के साथ सिफर खुद ना लगाएं। और बस हुकूमत को इस मामले में नज़रसानी करनी चाहिए कि सिर्फ आपकी पेट्रोल को महंगा करने से भी कई रिक्शे खड़े हुए हैं, काम काज है नहीं है। फिर इसके अलावा दूसरी अशिया की वजह से, की महंगाई की वजह से यहाँ पे काम कारोबार है नहीं है, बेकारी बढ़ गए हैं, रेट बढ़ गए हैं, लोग आ रहे हैं। आप देखें रेडी बिल्कुल जो है वो सुनसान खड़ी है। तो माशाल्लाह रश होता था इधर, हमारा काम इस टाइम टनाटन चल रहा होता था। लेकिन अभी क्या करें, महंगाई इतनी है, बंदा बोल रहा है मैं घर का खाना पूरा कर लूँ, ये तो बर्गर तो फिर बंदा जब घर का राशन पूरा करने के बाद ये शौक करता है। अब घर का ही पूरा नहीं हो रहा उस बेचारे का, तो वो बर्गर क्या खाद का आएगा। खान साहब ने खुद बोल दिया उनकी सैलरी में उनकी गुजारा नहीं हो रहा। खान साहब की 2 लाख में गुजारा नहीं, तो गरीब आवाम की 17,000 में कहाँ से गुजारा होगा सर? ये बात है। और ये भी 17 सिर्फ कराची में, बाकी शहरों में 17 में नहीं है। अभी ऐसे हमारे सेठ लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं जो इस चीज़ों का हल भी जानते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई आने नहीं देता भाई, कोई पूछता नहीं है। वो बेचारे अपने घरों में बैठे हुए इज्जत के साथ। वो ऐसे लोग हैं मेरे भाई, और यकीन करो ये मुल्क चल रहा है उन लोगों के सिस्टमों से, चल रहा है, दुआओं से भी चल रहा है। चले आपकी आवाज़ पहुंचा दी गई आगे इंशाल्लाह। महंगाई के बारे में आपने लोगों की आरा तो सुनी, आपकी अपनी क्या राय है इस हुकूमत के हवाले से और महंगाई के हवाले से? आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मिलते हैं अगली ट्रांसमिशन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।